हेलो एवरीवन, दिस इज फराज खान एंड यू आर वाचिंग खान स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर लुईस स्ट्रक्चर के बारे में कि वो कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या बातें ध्यान रखने वाली होती हैं एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, वरना अगर आप स्किप करेंगे तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका टॉपिक। तो जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा कोई कंपाउंड है NaCl के नाम से, अगर हमें NaCl का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में शो करना है, कैसे शो करेंगे? सबसे पहले किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं, देखिए यहाँ इस कंपाउंड में एक एलिमेंट Na है, एक एलिमेंट यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है, Cl। तो आपको इन दोनों एलिमेंट्स के या जो भी एलिमेंट आपको दिया गया होगा उसका आपको पता होना चाहिए क्या एटॉमिक नंबर। ठीक है, आपको उसका एटॉमिक नंबर जरूर पता होना चाहिए, वरना इसके बिना आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अब क्यों नहीं बना पाएंगे ये आप यहाँ पर समझ लीजिए, क्यों नहीं बना पाएंगे। ठीक है, देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें Na की, Na यानी कि सोडियम, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 11। कितना होता है? 11। ठीक है, अब जो भी एटॉमिक नंबर होता है उसके हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर 11 है इसका मतलब ये होता है कि सोडियम के पास में 11 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम के पास में। ठीक है, तो अब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, जिसको हमें KLM शेल में बांटना होगा। ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि 4 शेल होते हैं, K, L, M और N के नाम से। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से पूरा बता दे रहा हूँ, ठीक है, कैसे कैसे क्या होता है। देखिए, K शेल में जो मैक्सिमम हम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं वो होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। उसी तरीके से L जो होता है सेकंड नंबर का शेल होता है, उसमें हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक है, अगर कभी 8 से कम बचे तो हम 8 रख पाए, 8 से कम रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 8 इसमें रखे जा सकते हैं। ठीक है, थर्ड की बात करें, थर्ड में मैक्सिमम रख सकते हैं 18। ठीक है, लेकिन अगर किसी केस में मान लीजिए 18 से कम इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, तो उसको हम बैलेंस करने के लिए 8 भी रख सकते हैं। ठीक है, ऑक्टेट बना सकते हैं सिर्फ बैलेंस करने के लिए। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और लास्ट वाले में 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, तो आपको इतना हिस्सा याद रखना है। ठीक है, 2, 8, 18, 32। ठीक है, ये होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है इनमें शेल्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे सोडियम की बात करें, हम सोडियम का है एटॉमिक नंबर 11, इसको हम बांटेंगे। ठीक है, पहले शेल में आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 रख दिया हमने। अब 11 में से 2 कितने बचे? 9 बचे। 9 में से 8 तो यहाँ पर आ गए, क्योंकि सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हमने 8 रख दिए। अब हमारा बचा 1 इलेक्ट्रॉन, और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले यानी कि M वाले शेल में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी इसकी, सोडियम की। इसी तरीके से हम क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। ठीक है, यानी कि क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम क्लोरीन का भी बांट लेते हैं जरा। क्लोरीन को अगर हम बांटेंगे, कैसे बांटेंगे? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कितने हो गए? 8 और 2 हो गए 10। कितने बचे? 17 में से 10 गए, 7 बचे। बाकी बचे हुए 7 यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गई। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको क्या करना होता है? देखिए, जैसे कि मैंने ये लिखा Na। ठीक है, Na के पास में थे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई 2, 8, 1। ठीक है, और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई वो आई 2, 8, 7। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है मैंने वही चीज यहाँ पे लिखी है। ठीक है, अब हुआ क्या? आउटर मोस्ट, हमें सिर्फ देखना होता है सिर्फ आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, सोडियम का आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट शेल है वो इसमें आ रहा है 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का जो हम कर रहे होंगे उसका हम आउटर मोस्ट शेल देखेंगे, यानी कि सबसे आखिरी वाला शेल कौन सा बन रहा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, हमें सिर्फ उस पर ध्यान देना है। ठीक है, और हमें उसको फिल करने की कोशिश करनी है, समझे? आप देखते हैं सोडियम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इस लास्ट शेल को फिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ठीक है, या फिर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। ठीक है, और लेने देने की बात में एक्सचेंज में एक बात और ध्यान रखने वाली ये होती है कि मैक्सिमम जो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो कोई एलिमेंट दे सकता है या फिर कोई एलिमेंट ले सकता है किसी से। ठीक है, मैक्सिमम 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4 चलते रहते हैं, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं। ठीक है,
अब देखते हैं इसके पास में हम मान सकते हैं कि इसको ये एक किसी को दे देगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको आउटर मोस्ट शेल को पूरा करने के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन टोटल, इसके बाद है 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास कमी है 1 इलेक्ट्रॉन की। और यहाँ पर अगर हम देखें इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन फालतू आ रहा है, तो क्या करें, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए, ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2 8, ठीक है। और ये इसका आउटर मोस्ट शेल ऑटोमेटिकली फिर माना जाएगा। और ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, और आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे आता है पॉजिटिव आयन, यानी कि वो कैटायन बनाएगा, ठीक है। सोडियम ने कैटायन बना लिया। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतने इस पे आएगा नेगेटिव साइन। 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो 1 नेगेटिव साइन आया, और इसने बना दिया एनायन, समझे। अब यहाँ कितने बच जाएंगे, 2 8 8, इसका भी आउटर मोस्ट शेल में 8 आ गए, आउटर मोस्ट शेल में 8 आ गए, दोनों हो गए फिल कैसे, एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, एक के पास इलेक्ट्रॉन कम था, तो एक ने दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दिया, जिससे क्या है दोनों आपस में बैलेंस हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ, एक के पास में आया प्लस साइन, एक के पास में आया नेगेटिव साइन। अब अपोजिट साइन आपस में अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होकर क्या बन जाएंगे, NaCl कंपाउंड बन जाएंगे, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है ये, ठीक है। इसी वजह से जो कंपाउंड बनते हैं वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब आपको एग्जाम में किस तरीके से शो करके आना है उस बारे में बात करते हैं। ये तो मैंने आपको तो समझाने के लिए बना के दिखाया आपको कि इस तरीके से कंपाउंड बनते हैं, कैसे बनते हैं वगैरह वगैरह। अब आपको एग्जाम में जैसे लिख के आना है वो तरीका ये नहीं है। एग्जाम में जो आपको लिख के आना है, इलेक्ट्रॉन नोट से बना के आना है, वो तरीका थोड़ा सा अलग है बस, लेकिन मेथड यही अप्लाई होगा, समझे, ठीक है। तो अगर आपको इतना बार समझ में आ गया तो इसे मैं क्लीन कर देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको एग्जाम में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के आना है, देखते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं, वही NaCl वाला है, ठीक है। अब हमने सीखा था कि जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी वो आएगी 11 के हिसाब से आएगी 2 8 1, और इसकी आएगी 2 8 7, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में आए इलेक्ट्रॉन्स पे ध्यान देना है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का 1 है, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 7, ठीक है। हम क्या करेंगे, सोडियम पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, तो यानी कि हम 1 क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। एक क्रॉस का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल में है, ठीक है। क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन पे है 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंस लाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस की जगह लगाएंगे डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 7 बार लगा देता हूँ डॉट, 2 2 4 2 6 और ये 7, ठीक है। आपको शो हो रहे होंगे डॉट, ये इन डॉट्स का मतलब है कि यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट शेल में है, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको शो करना है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर बन गया आपका पॉजिटिव आयन बन गया, ठीक है, जिसे बोलते हैं कैटायन बन गया। और इसके पास क्या हुआ, इसके पास में पहले से ये 7 डॉट यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन थे, ये 7 थे, और ये जो क्रॉस आया, ये क्रॉस मैंने यहाँ दिखा दिया, ठीक है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया था, तो यानी कि हम यहाँ पर एक नेगेटिव साइन बना देंगे, और ये बन गया आपका परफेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर लुईस स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम, ठीक है। आसान था ये, आगे चल के आप और एग्जाम्पल करके देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आउटर मोस्ट शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आने उसको बनाया, एक क्रॉस बनाया, एक डॉट बना गया, ठीक है। फिर जिसके पास एक्स्ट्रा है उसको दूसरे वाले पर ट्रांसफर कर दिया और आपका बन गया, ठीक है। ये तो आपको बहुत सिंपल एग्जांपल था। अब नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा लेते हैं MgCl2 का, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। अब इस कंपाउंड में 2 एलिमेंट्स आपके आए हैं, एक आया है आपका Mg, एक आया है आपका वही क्लोरीन आया है, समझे। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और क्लोरीन का अभी कर चुके हैं 17 था, ठीक है। तो 12 के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगा, 2 8 2 आएगा, ठीक है। देख सकते हैं 2 8 10 और 2 12, ठीक है। और 17 का हम निकाल चुके हैं, किस तरीके से आता है 2 8 7 आता है, ठीक है। ये हो गए दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, हमने बांट दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड को, ठीक है। अब
एग्जाम की तरह करेंगे, ठीक है ना, कि आपको एग्जाम में कैसे करना है। पहले वही आपको सिंबल लिखने हैं, जो आपका एलिमेंट दिया है, मैग्नीशियम दिया है और आपको दिया हुआ है क्लोरीन दिया हुआ है, ठीक है, समझे, ये बनाया हमने। अब क्या हुआ, मैग्नीशियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर हमने क्या करा, ये 2 क्रॉस बना दिए, ठीक है, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्लोरीन के पास में है आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर हम 7 बार बना देते हैं डॉट, 2 तो 4 6 एक 7 हो गए। अब क्या देखते हैं, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास में 1 की कमी है, तो यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन जाने से ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर ये 1 बच गया। अब अगर ये 1 यहाँ बचेगा तो कंडीशन जो थोड़ी अनबैलेंस ही रहेगी, तो इस कंडीशन को पूरा करने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक और क्लोरीन यहाँ बना लेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी 7 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फिर 2 2 4 2 6 और एक ये 7, ठीक है। अब ये जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, ये बचा हुआ इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे चला जाएगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे गया, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे गया, जिससे क्या है, क्लोरीन दोनों के दोनों बैलेंस हो गए और ऑटोमेटिकली मैग्नीशियम भी बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये दोनों शो करने हैं। अब यहाँ लिखेंगे मैग्नीशियम, ठीक है। अब मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए, 2 दिए, तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस आयंस, ठीक है, 2 प्लस आपके बनना है कैटायन बनना है यहाँ पर मैग्नीशियम के। अब क्लोरीन की बात करते हैं, ठीक है, क्लोरीन लिखा आपने एक ही बार, ठीक है, इसे बंद भी कर दिया आपने, ठीक है, आपने वही 7 डॉट लगाए, 1 2 3 4 5 6 7, और जो ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया था वो यहाँ आपने क्रॉस के रूप में दिखा दिया। क्लोरीन के हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ क्लोरीन को 2 बार लिखा गया है, तो मैं यहाँ पर इसके बाहर ये तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यानी कि क्लोरीन 2 बार है। अब वो बताने वाली बात ये है कि जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम में 2 प्लस आयन आए हैं कैटायन के, तो क्लोरीन कितने एनायंस बनाएगा, ठीक है। तो बहुत से लोगों को लगेगा कि क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव यानी कि 2 एनायन बनने चाहिए, तो जिसका भी आंसर 2 एनायन है वो रॉन्ग है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम बात करें सिर्फ क्लोरीन की, क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए, क्लोरीन ने 1 ही इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है, क्लोरीन ने 1 ही इलेक्ट्रॉन लिया है, चाहे इसे देखें चाहे हम इसे देखें, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो यानी कि इस पे एक ही नेगेटिव साइन आएगा, यानी कि इस पे एक ही एनायन बना, और ये आपका इस तरीके से बन गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम बेसिस, ठीक है। तो आपको सेम इसी तरीके से आपको बना के आना है एग्जाम में, और आपके फुल मार्क्स 100% आएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया हो। तो चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, ताकि आप और कंफर्म हो जाएं और ज़रा एक्साइटेड हो जाएं, ताकि आज के बाद कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर आए तो उसे आप आसानी से चुटकियों बना सकें, ठीक है। चलिए फिर चलो हम करते हैं इसका थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है, जो कि है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। ये थोड़ा और यूनिक सा है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। देखते हैं, इसमें आपके 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है आपका एल्यूमिनियम, एक आपका आ रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपको एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बताइए बताइए जल्दी, 13, इसका होता है 13, और ऑक्सीजन तो आपको पता होना चाहिए, इजी सा है, 8 होता है, ठीक है। तो जब हम इसे बांटेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे इसका, तो क्या आएगा, फर्स्ट शेल में 2 आते हैं मैक्सिमम, दूसरे शेल में मैक्सिमम आते हैं 8, 2 8 हो गए 10, कितने बच गए, 3 बच गए, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी तरीके से अगर हम 8 को बांटेंगे तो फर्स्ट शेल में तो 2 ही आएंगे, दूसरे शेल में मैक्सिमम आते हैं 8, लेकिन बचे कितने, बचे 6, तो 6 के 6 आपको रखने पड़े सेकंड शेल में, ठीक है। तो इसका आउटर मोस्ट शेल बना ये, और इसके लिए आउटर मोस्ट शेल बना ये, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, देखिए ध्यान देते हैं, ऐसे करता हूँ, चलिए ऐसे बन जाएगा, ऐसे ही देखते हैं, Al लिखा, ठीक है। अब ऑक्सीजन लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 3 बार कर देता हूँ क्रॉस, 1 2 3, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं 1 2 3 4
5 6, ठीक है, ये 6 बना दिए मैंने। अब 6 में से क्या हुआ, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास में 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, को क्या करेगा, यहाँ से ये और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर आ गए, जिससे क्या है ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट बन गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बच गया, तो हमें एक और ऑक्सीजन बनाना पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 होंगे, ठीक है। अब इस 6 में से एक इलेक्ट्रॉन तो ये पहुंच गया, इसके बाद में एक कम रह गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और एल्यूमिनियम बनाना पड़ेगा। यहाँ पर भी इसके 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। तो इसके बाद जो एक कम बचा हुआ था वो एक उसको यहाँ से मिल गया, तो ये भी इसका ऑक्टेट बन गया। लेकिन अब ये 2 एक्स्ट्रा बच गए, तो इसलिए आपको एक और ऑक्सीजन बनाना पड़ा, ठीक है। और आपको 1 2 3 4 5 6 इसके इलेक्ट्रॉन रखे, और ये जो 2 थे वो 2 यहाँ पहुंच गए इस तरीके से, ठीक है। तो क्या हुआ, एल्यूमिनियम ने सारे इलेक्ट्रॉन दे दिए ऑक्सीजन को, और सारे ऑक्सीजन जो है उसके ऑक्टेट भी बन गए, यानी कि दोनों साइड जो है एल्यूमिनियम ऑक्सीजन की दोनों साइडें इक्वल हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ एरो दिखाएंगे, जैसे दिखाते हैं, फिर लिखेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए, एल्यूमिनियम टोटल 3 इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहाँ पर हम 3+ लिख देंगे, यानी कि एल्यूमिनियम ने 3 कैटायंस बनाए। बात आ गई ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन को लिखा हमने 1 2 3 बार, और एल्यूमिनियम को लिखा हम 2 बार हमने, तो यहाँ पर बाहर लगा देता हूँ 2। ऑक्सीजन को लिखा 3 बार, तो बाहर में लगा दूंगा 3, और ऑक्सीजन के पास में थे 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, और 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं क्रॉस के रूप में उसको एल्यूमिनियम से, ठीक है। तो ये बन गए 8। अब एनायन, इस पे एनायन कितने बने, एनायन इस पे बने 2, क्योंकि एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इस वजह से। तो यहाँ पर आ जाएगा 2-, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला बन जाता है Al2O3, ठीक है, जो कि आपका फॉर्मूला ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के माध्यम से ही आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। जैसे कि आपको किसी फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो रहा है कि जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनके फॉर्मूले क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको इस तरीके से भी ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि इसका नाम तो होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला एंड में क्या निकल के आया, Al2O3 निकल के आया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ ही था, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके से, तो आप बना ही देंगे। अगर आपको इसका नाम लिखा हुआ है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, और इसका बना के लिखा, तो भी आपको सेम ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से पूरी वीडियो में तीनों डॉट जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाए, मैंने बना के दिखाए हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो सब आसानी से चुटकी में बना पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जिसको आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि जिंक क्लोराइड का आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और आप किसका कर सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड नहीं, आप कर सकते हैं जिंक ऑक्साइड का कर सकते हैं, ZnO, ठीक है। या फिर आप Na2O, ठीक है। आप इन चारों के एग्जाम्पल जो है आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से बनाने के लिए, ठीक है। तो आप आसानी से अगर आप इस मेथड को आप फॉलो करेंगे, आपको पहली बार जो भी आपको दिया गया है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं, उसका आपको एटॉमिक नंबर जरूर पता होना चाहिए, और आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना उसका आना चाहिए, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि आपको अच्छी समझ में आएगा होगा, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसे यहाँ पे खत्म करते हैं, जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। जुड़े रहिए चैनल के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।